हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एनटीपीसी के लिए आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, जिसमें यहाँ पर आपके 120 प्लस आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। और आप पेन कॉपी लेकर बैठेंगे और चेक करेंगे कि आपने 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही किए। लास्ट में आप सभी कमेंट करके बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, तो पूरी क्लास को इन तक जरूर देखेंगे। देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको बताना है कितना है। ये क्वेश्चन भी आपका आरआरबी एनटीपीसी के अंदर पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके देखेंगे चार ऑप्शन लिखे हुए, इसमें से राइट आंसर क्या होगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो हो जाएगा 32, कितना हो जाएगा 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेकंड नंबर। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका जो हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि आपका कंचनजंगा सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो कंचनजंगा है। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक देशों से लगती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को बताना है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, देखेंगे ए ऑप्शन आपका है जम्मू कश्मीर है, बी ऑप्शन आपका असम है, सी ऑप्शन आपका है अरुणाचल प्रदेश है और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फोर्थ नंबर। तो फोर्थ नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, देखेंगे लिखा है कि भारत के किस राज्य, देखेंगे क्या लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य क्षेत्र, भारत के किस क्षेत्र में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो भारत के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा होती है आपको बताना है। तो आपके देखेंगे मांजुली द्वीप में, चेरापूंजी में, नागालैंड में, कोलकाता में। करेक्ट आंसर बताएंगे फोर्थ नंबर का। तो फोर्थ नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि आपका चेरापूंजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि कौन सा राज्य सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है। तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा क्षेत्रफल में है। और दूसरे नंबर पर कौन सा आता है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर सिक्स नंबर। तो सिक्स नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु आपको बताना है। आपके ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका कन्याकुमारी है, बी ऑप्शन आपका है इंदिरा पॉइंट है, सी ऑप्शन आपका श्रीलंका है और डी ऑप्शन आपका है लक्षद्वीप है। राइट आंसर बताएंगे सिक्स नंबर का। तो सिक्स नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपका इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे सेवंथ नंबर। तो सेवंथ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा हुआ है कि कौन सा दर्रा भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा जो है वो भारत और तिब्बत को जोड़ता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं। तो जल्दी से बताएंगे सेवन नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सेवंथ नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि आपका नाथुला दर्रा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नाथुला, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे एट नंबर। तो एट नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। तो एट नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, आपका देखेंगे लिखा है कि भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम अमरकंटक में है। तो भारत की मुख्य नदियों में से किसका उद्गम जो है वो आपका अमरकंटक में होता है। तो इसका करेक्ट आंसर आप सभी को बताना है। जल्दी से बताएंगे आपका एट नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एट नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यानी कि आपका नर्मदा नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो कहाँ से होता है, आपका अमरकंटक से होता है। ठीक है, नर्मदा नदी का उद्गम जो होता है, यानी कि उद्गम होती है जहां से निकलती है, वो आपका अमरकंटक से निकलती है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो इसका राइट आंसर तो आप सभी को पता ही होगा। तो आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि गंगा नदी। ठीक है, गंगा नदी तो है, लेकिन आपको गंगा नदी की लंबाई बतानी है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको गंगा नदी की लंबाई पता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट करके बताना है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे टेंथ नंबर। तो टेंथ नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन स्थल, यानी कि तीनों स्थल स्थल समुद्र और वायु सीमाओं से घिरा हुआ है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 10 नंबर का। तो 10th नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। यानी कि आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, ये सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपका 11th नंबर।
तो 11th नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा समुद्र तट यानी कि आपका कोस्ट लाइन किस राज्य में है? तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 11 नंबर का। तो 11th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 12th नंबर। 12th नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा आपको बताना है 12 नंबर में। तो 12th नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर। तो 13 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारतीय थार, क्या लिखा है, भारतीय थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो भारतीय थार मरुस्थल जो है वो किस राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर है गुजरात है, राजस्थान है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश है। आपका राइट आंसर बताएंगे 13 नंबर का। तो 13 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 14 नंबर। तो 14 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा है कि भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है बोगीबील ब्रिज है, बी ऑप्शन आपका है वल्लार वल्लार पदम रेल लिंक ब्रिज है, या फिर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा पंबन ब्रिज हो जाएगा, या फिर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा कोलम ब्रिज हो जाएगा। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 14 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बोगी बिल ब्रिज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। लिखा हुआ है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो आपका बताना है कि ये हिमालय पर्वत जो है उसका हिमालय पर्वत श्रृंखला का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या हो सकता है आपका 15 नंबर में। तो 15 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका काराकोरम हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 16 नंबर। तो 16 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के कौन से राज्य को पूर्व का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? पूर्व का स्विट्जरलैंड भारत का किस राज्य को कहते हैं आपको बताना है। सिक्किम को कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश को कहते हैं, या फिर आपका मेघालय को कहते हैं, या फिर आपके मिजोरम को कहते हैं। करेक्ट आंसर बताएंगे 16 नंबर का। तो 16 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका मेघालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 17 नंबर। तो 17 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है? करेक्ट आंसर बताएंगे सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच कौन सी नदी बहती है आपका 17 नंबर का। तो 17 नंबर का करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका नर्मदा नदी बहती है। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी बहती है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 18 नंबर। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि कौन सा क्षेत्र भारत के सबसे ऊंचे पठार के रूप में जाना जाता है? करेक्ट आंसर बताएंगे 18 नंबर का। तो 18 नंबर में राइट आंसर जो हो जाएगा 18 नंबर का आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका लद्दाख का पठार हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लद्दाख पठार। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 19 नंबर। तो 19 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी आपका बताएंगे 19 नंबर में। तो 19 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका गोदावरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 20 नंबर। तो 20 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र है? 20 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 20 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 22 नंबर। तो 22 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात यानी झरना कौन सा है? तो भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात बताना है आपको कौन सा है। आपका देखेंगे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है जोग जलप्रपात है, बी ऑप्शन आपका है कुंचिकल कुंचिकल जलप्रपात है, सी ऑप्शन आपका है शिमला जलप्रपात है, और डी ऑप्शन आपका है दूध सागर जलप्रपात है। करेक्ट आंसर बताएंगे 22 का। 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा कुंचिकल जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के लिए, और 100% क्वेश्चन यहाँ से आपको एग्जाम में देखने के लिए जरूर मिलेंगे। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा। पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है, तो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर आपके कराए गए हैं, तो उस क्लास को आप जाकर जरूर पढ़िएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 23 नंबर। तो 23 नंबर क्वेश्चन आपका ध्यान से पढ़ेंगे, देखेंगे। लिखा है कि भारत में मानसून कब आता है? तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका अक्टूबर नवंबर में आता है, बी ऑप्शन आपका जून से सितंबर में आता है, सी ऑप्शन आपका दिसंबर से फरवरी में आता है, या फिर डी ऑप्शन आपका मार्च से मई में आता है। करेक्ट आंसर बताएंगे 23 का।
23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जून से सितंबर के बीच में आता है, यानी कि आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 24 नंबर। तो 24 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? कौन सा राज्य भारत का चावल का कटोरा कहलाता है? आपका राइट आंसर बताएंगे तो आपका 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 25 नंबर। तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में है? तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य में, आपको बताना है 25 नंबर का। 25 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 26 नंबर। तो 26 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है? लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा खारा जल झील कौन सा है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 26 का। 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपका सांभर झील जो है वो भारत का सबसे बड़ा खारा खारा जल झील है। ठीक है, खारे पानी की झील जो है वो आपका सांभर झील है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है किस राज्य में सुंदरवन स्थित है? तो किस राज्य में सुंदरबन वन स्थित है, आपको बताना है 27 का। तो 27 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, सुंदरवन कहाँ पर है? तो आपका पश्चिम बंगाल में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 28 नंबर। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा हुआ है कि नर्मदा और ताप्ती नदियां किस किस दिशा में बहती हैं? तो नर्मदा और ताप्ती जो नदियां हैं वो किस दिशा की ओर बहती हैं, आपको बताना है। 28 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किधर बहती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है नर्मदा और ताप्ती नदियां। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 29 नंबर। तो यहाँ पर आपका 29 नंबर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। देखेंगे सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए गए हैं, जो आपके रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछे गए हुए प्रश्न है, सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपको कराए जा रहे हैं। रेगुलर क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आपकी बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी है तो उन क्लासेस को जाकर आप जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, आपका लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से होकर गुजरता है? तो कर्क रेखा से होकर कौन सा राज्य यहाँ पर आपका गुजरता है, आपको बताना है पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा। राइट आंसर बताएंगे 29 का। 29 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक यहाँ पर ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़, तो गमछा माँ आ रहा है, यानी कि मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, ट्रिक वगैरह भी आपको याद करा देंगे, बहुत अच्छे लेवल की आपको यहाँ पर आपके क्वेश्चन कराने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हर चीज यहाँ पर आपको मिलने वाली है। हर जिस टॉपिक में आप यहाँ पर यानी कि जो टॉपिक आपको चाहिए होगा आप कमेंट करके बता देंगे, उस टॉपिक पर आपको बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 30 आपका देखेंगे, यहाँ पर आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका अंडमान द्वीप है, बी ऑप्शन आपका लक्षद्वीप है, सी ऑप्शन आपका मांजुली द्वीप है और डी ऑप्शन आपका दमन और दीव है। राइट आंसर बताएंगे 30 नंबर का। 30 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अंडमान द्वीप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका अंडमान द्वीप जो है वो भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 31 नंबर। तो 31 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप आपको बताना है कौन सा है। 31 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 31 का आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि मांजुली द्वीप जो है वो सबसे बड़ा द्वीप है, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका मांजुली द्वीप है, आपको याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 32 नंबर। तो 32 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी सुरंग आपकी देखेंगे, ए ऑप्शन आपका है रोहतांग सुरंग है, बी ऑप्शन आपका जोजिला सुरंग है, सी ऑप्शन आपका पीर पंजाल सुरंग है और डी ऑप्शन आपका है बनिहाल सुरंग है। करेक्ट आंसर बताएंगे 32 का। 32 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका रोहतास क्या हो जाएगा, रोहतांग सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग आपकी रोहतांग सुरंग है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 33 नंबर। तो 33 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक तटीय क्षेत्र से घिरा हुआ है? तो भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा तटीय क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो आपके ऑप्शन यहाँ पर है तमिलनाडु है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है और महाराष्ट्र है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 33 नंबर का। तो 33 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, 33 का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 34 नंबर।
34 नंबर क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। लिखा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में किस स्थान पर कर्क रेखा और 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को काटते हैं। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे यहाँ पर 34। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 34 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मिर्जापुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 35 नंबर। तो 35 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहते हैं, आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 35 नंबर का। तो 35 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 35 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका केरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपका 36 नंबर। तो 36 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है। लिखा है कि पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो पश्चिमी घाट का सबसे ऊंचा शिखर आपको बताना है कौन सा है 36 नंबर में। तो 36 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि अनाई मुडी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 37 नंबर। तो 37 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो उत्तर भारत की सबसे बड़ी झील आपको बतानी है आपका 37 नंबर का। 37 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 37 का, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका वूलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 38 नंबर। तो 38 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि भारतीय मानक समय रेखा यानी आई एस टी किस देशांतर रेखा से गुजरती है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 38 का। 38 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका 82.5 पूर्व में। ठीक है, 82.5 पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 39 नंबर। लिखा हुआ है कि भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है। हिमालय है, अरावली है, विंध्याचल है और सतपुड़ा है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 39 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि अरावली पहाड़ियां जो है वो सबसे ज्यादा पुरानी है भारत की। ठीक है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अरावली पर्वत जो है, अरावली पहाड़ियां जो है वो किस राज्य में थी, आपको बताना है किस राज्य के अंदर है, आपको ये कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो जिनको पता है कि यानी अरावली पर्वत जो है वो आपके किस राज्य के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 40 नंबर। तो 40 नंबर क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले उदित होता है। तो भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है यानी उदय होता है। तो आपका 40 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका अरुणाचल प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 41 नंबर। तो 41 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। लिखा हुआ है कि कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है। तो कौन सी नदी को बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो 41 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 41 का, आपका राइट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका कोसी नदी को बिहार बिहार का शोक किसे कहते हैं, कोसी नदी को कहते हैं। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 42 नंबर। तो 42 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका भाखड़ा नागल बांध है, बी ऑप्शन आपका टिहरी बांध है, सी ऑप्शन आपका नागार्जुन बांध है और डी ऑप्शन आपका है सरदार सरोवर बांध है। 42 का करेक्ट आंसर बताना है आपको। तो 42 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका टिहरी बांध हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, टिहरी बांध हो जाएगा। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 43 नंबर। तो 43 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे। लिखा हुआ है आपका भारत की सबसे कम वर्षा कहां पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा कहां पर होती है और सबसे ज्यादा कहां पर, अभी आपको बताया था। अब सबसे कम यहाँ पर आपको बताना है कहां पर होती है। जैसलमेर में होती है, लेह के अंदर होती है, बाड़मेर में होती है, चेरापूंजी में होती है। आपको सबसे ज्यादा सबसे कम वर्षा कहां पर होती है आपको बताना है। 43 का जो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, लेह के अंदर जो होती है सबसे कम वर्षा होती है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहां पर होती है आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा मैदान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा मैदान आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है दक्कन का पठार है, बी ऑप्शन आपका पंजाब का मैदान है, सी ऑप्शन आपका गंगा का मैदान है और डी ऑप्शन आपका है गुजरात का मैदान है। 44 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो 44 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका गंगा का मैदान इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 45 नंबर। तो 45 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र आपको बताना है किस राज्य के अंदर है 45 का। तो 45 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है कि भारत की सबसे लंबी झील, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी झील है आपको बताना है कौन सी है? चिल्का झील है, वूलर झील है, लोकटक झील है और वेम्बडन झील, वेम्बनाड झील है। आपका राइट आंसर बताएंगे 46 का। तो 46 नंबर का करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि वेम्बनाड झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 47 नंबर। तो 47 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा चाय उत्पादन होता है? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 47 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका असम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 48 नंबर। तो 48 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला केंद्र शासित प्रदेश आपको बताना है कौन सा है? ए ऑप्शन आपका है लक्षद्वीप है, बी ऑप्शन आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, सी ऑप्शन आपका दमन और दीव है, डी ऑप्शन आपका पुडुचेरी है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 48 का। तो 48 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अंडमान और निकोबार द्वीप समूह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये याद रखेंगे, ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 49 नंबर। 49 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे, लिखा है कि कच्छ का रण किस राज्य में स्थित है? तो कच्छ का रण जो है वो किस राज्य के अंदर है आपको बताना है। 49 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 50 नंबर। तो 50 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? तो पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार आपको बताना है 50 नंबर का। तो 50 नंबर में जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मेघालय का पठार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 51 नंबर। तो 51 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, नदी द्वीप माजुली किस नदी पर स्थित है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 51 का। तो 51 नंबर का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, किस नदी पर स्थित है? तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 52 नंबर। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत के किस राज्य में ब्लैक बग नेशनल पार्क स्थित है? ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जल्दी से बताएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा आपका। तो 52 के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र है। 52 का राइट आंसर बताएंगे तो 52 का आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपको गुजरात हो जाएगा। तो भारत के गुजरात राज्य में ब्लैक बग नेशनल पार्क स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 53 नंबर। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा है। तो 53 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है, सतपुड़ा, क्या लिखा है, सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच कौन सी नदी बहती है? आपको करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है, नर्मदा है, ताप्ती है, गोदावरी है और कावेरी है। तो 53 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका नर्मदा नदी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 54 नंबर। तो 54 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा बांस का उत्पादन होता है? तो बांस का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो आपका 54 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 54 नंबर का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, यानी कि आपके असम में बांस का उत्पादन जो है वो आपका सबसे ज्यादा होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 55 नंबर। तो 55 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का कौन सा राज्य तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है? तो भारत का कौन सा राज्य तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 55 का। तो 55 में आपका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपका गुजरात जो है वो आपका तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 56 नंबर। तो 56 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील आपको बतानी है। ए ऑप्शन आपका सांबर झील है, बी ऑप्शन आपका चिल्का झील है, सी ऑप्शन आपका वूलर झील है और डी ऑप्शन आपका लोकटक झील है। करेक्ट आंसर बताएंगे 56 का। तो 56 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा, चिल्का झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 57 नंबर। तो 57 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य को 7 सागरों का देश कहा जाता है? तो 7 सागरों का देश किसे कहते हैं 57 में? तो 57 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा पर्वतीय पठार आपको बताना है। तो 58 का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका दक्कन का पठार हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो भारत के किस राज्य में केसर का उत्पादन होता है? तो आपका 59 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि जम्मू और कश्मीर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 60 नंबर। तो 60 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि नाथुला दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? तो नाथुला जो दर्रा है वो भारत को किस देश से जोड़ता है? नेपाल से जोड़ता है, भूटान से, या फिर चीन से, या फिर आपका म्यांमार से? तो 60 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि चीन से जोड़ता है, यानी कि नाथुला दर्रा जो है वो भारत के किस देश से जोड़ता है? तो आपके चीन देश से जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 61 नंबर। तो 61 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है देखेंगे, लिखा है कि थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? तो थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है गुजरात में है, बी ऑप्शन आपका राजस्थान में है, सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र में है, और डी ऑप्शन आपका हरियाणा में है। तो आपके किस राज्य में है थार मरुस्थल आपको बताना है। तो 61 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान में है। ठीक है, थार मरुस्थल किस राज्य में स्थित है? आपका राजस्थान के अंदर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 62 नंबर। तो 62 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे, लिखा है कि कौन सी नदी भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है? कौन सी नदी ऐसी है जो भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है? तो आपका 62 का राइट आंसर बताएंगे। 62 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नर्मदा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका नर्मदा। ठीक है, नर्मदा हो जाएगा। नर्मदा नदी जो है वो क्या करती है, वो आपका नर्मदा नदी जो है आपके भारत के पूर्वी और पश्चिमी घाटों को विभाजित करती है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 63 नंबर। तो 63 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है अरावली पर्वत श्रृंखला भारत के किस राज्य में प्रमुख रूप से फैली है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 63 नंबर का। तो 63 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 64 नंबर। तो 64 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो गंगा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है कौन सा है। आपके ऑप्शन यहाँ पर है। ए ऑप्शन आपका यमुनोत्री है, बी ऑप्शन आपका अमरकंटक है, सी ऑप्शन आपका गोमुख है, और डी ऑप्शन आपका ऋषिकेश है। करेक्ट आंसर बताएंगे 64 का। तो 64 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका गोमुख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 65 नंबर। तो 65 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा केंद्रीय क्षेत्र आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है जम्मू और कश्मीर है, बी ऑप्शन आपका है लद्दाख है, सी ऑप्शन आपका पांडुचेरी है, और डी ऑप्शन आपका दादरा और नागर हवेली है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 65 का। तो 65 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लद्दाख इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है, लिखा है कि किस राज्य में उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो उड़न खटोला पर्वत श्रृंखला किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो आपका 66 का करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 67 नंबर। 67 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है कुंचिकल जलप्रपात है, बी ऑप्शन आपका जोग जलप्रपात है, सी ऑप्शन आपका शिव समुद्रम जलप्रपात है, और डी ऑप्शन आपका है दूध सागर जलप्रपात है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 67 का। तो 67 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका 67 का आपका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि कुंचिकल जलप्रपात इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कुंचिकल जलप्रपात है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 68 नंबर। तो 68 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है? तो मसालों का उत्पादन भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा होता है 68 में? तो 68 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, केरल राज्य में सबसे अधिक मसालों का उत्पादन होता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 69 नंबर। तो 69 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि गंगा नदी के दक्षिण में स्थित पहला प्रमुख पठार कौन सा है? आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका छोटा नागपुर पठार है,
बी ऑप्शन आपका है दक्कन का पठार है, सी ऑप्शन आपका है मालवा का पठार है और डी ऑप्शन आपका मेघालय पठार है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 69 का, तो 69 का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका छोटा नागपुर पठार इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 70 नंबर, तो 70 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग आपको बतानी है, बनिहाल सुरंग है, रोहतांग सुरंग है, पीर पंजाल सुरंग है, या फिर आपका डी ऑप्शन कोंकण सुरंग है। करेक्ट आंसर बताएंगे आपका 70 नंबर का। 70 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका पीर पंजाल सुरंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 71 नंबर, तो 71 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि भारत का कौन सा पर्वत श्रृंखला पर्वतों की जननी के नाम से जानी जाती है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, ए ऑप्शन आपका अरावली है, बी ऑप्शन आपका हिमालय है, सी ऑप्शन आपका सतपुड़ा है और डी ऑप्शन आपका नीलगिरी है। 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 71 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका हिमालय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 72 नंबर, तो 72 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु आपको बताना है यहाँ पर 72 का, तो 72 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 73 नंबर, तो 73 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 73 का, तो 73 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 74 नंबर, तो 74 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन सा राज्य है? भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित कौन सा राज्य है, आपको बताना है 74 का, तो 74 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका गोवा जो है वो आपके गोवा राज्य जो है वो आपके भारत के पश्चिमी तट के साथ स्थित है। ठीक है, याद रखना है, यानी कि आपका गोवा सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 75 नंबर, तो 75 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य में सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य आपके किस राज्य में स्थित है? तो मध्य प्रदेश आपके ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका राजस्थान है, सी ऑप्शन आपका उत्तराखंड है और डी ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ है। आपका राइट आंसर बताएंगे 75 का, तो 75 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि बंगाल की कौन सी, क्या लिखा है भारत की, क्या लिखा है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी? ये क्वेश्चन आप सभी को पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आपका 76 का करेक्ट आंसर बताना है। 76 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, वूलर झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका अभी पूछा गया हुआ था, रेलवे एग्जाम में पूछा गया है, एनटीपीसी में, और उसके अलावा यहाँ पर आपका एसएससी जीडी के अंदर कई बार पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 77 नंबर, तो 77 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है कि पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो आपका पश्चिमी घाट का सबसे दक्षिणी छोर आपको बताना है 77 में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, ए ऑप्शन आपका अनाईमुड़ी है, बी ऑप्शन आपका नीलगिरी है, सी ऑप्शन आपका पलनी है और डी ऑप्शन आपका महेंद्रगिरी है। 77 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अनाईमुड़ी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर, तो आपके ऑप्शन यहाँ देखेंगे, क्वेश्चन आपका लिखा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल आपको बताना है 78 में, तो 78 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका अमरकंटक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 79 नंबर, तो 79 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल आपको बताना है 79 में, तो 79 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका थार मरुस्थल जो है वो आपका सबसे बड़ा है। ठीक है, याद रखेंगे, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? आपका थार मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 80 नंबर, तो 80 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि भारत के किस राज्य में मीनाक्षी मंदिर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित आपको बताना है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 80 नंबर का, तो 80 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका तमिलनाडु इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए
ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 81 नंबर, तो 81 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है? तो हिमालय की रानी के रूप में कौन सा शहर जाना जाता है 81 में? तो 81 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 81 का आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका दार्जिलिंग जो है वो आपका हिमालय की रानी के रूप में जाना जाता है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 82 नंबर, तो 82 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो भारत के किस राज्य में कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 82 का। 82 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो 82 का राइट आंसर यहाँ पर आपका ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर 83 नंबर, तो 83 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ए ऑप्शन आपका है कोलकाता बंदरगाह है, बी ऑप्शन आपका बम्बई बम्बई बंदरगाह है, मुंबई है, यानी कि सी ऑप्शन आपका है विशाखापट्टनम बंदरगाह है, और डी ऑप्शन आपका चेन्नई बंदरगाह है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 83 का। तो 83 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 83 का आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मुंबई बंदरगाह। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? आपका मुंबई बंदरगाह हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 84 नंबर, तो 84 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है? भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका है दूध सागर जलप्रपात है, बी ऑप्शन आपका है शिव समुद्रम जलप्रपात है, सी ऑप्शन आपका जोग जलप्रपात है, और डी ऑप्शन आपका है क्या है नोखली काई जलप्रपात है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 84 का। तो 84 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका जोग जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, भारत का कौन सा झरना कर्नाटक राज्य में स्थित है? तो आपका जोग जलप्रपात जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है, आपको याद रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 85 नंबर, तो 85 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा शहर गुलाबी शहर के नाम से प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर तो आप सभी को बताना है। ए ऑप्शन आपका है उदयपुर है, बी ऑप्शन आपका जोधपुर है, सी ऑप्शन आपका जयपुर है, और डी ऑप्शन आपका है बीकानेर है। तो 85 का करेक्ट आंसर यहाँ पर 85 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को बताना है। देखते कितने स्टूडेंट को ये पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 86 नंबर, तो 86 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 86 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो कंचनजंगा पर्वत शिखर जो है वो किस राज्य में स्थित आपको बताना है 86 का। तो 86 का राइट आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है आपका हिमाचल प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका उत्तराखंड है, सी ऑप्शन आपका सिक्किम है, और डी ऑप्शन आपका अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका 86 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, कंचनजंगा पर्वत शिखर किस राज्य में स्थित है? तो आपका सिक्किम के अंदर स्थित है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 87 नंबर, तो 87 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी तो आप सभी को पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा गंगा नदी, लेकिन इसकी लंबाई कितनी है ये आपको बताना है। गंगा नदी की लंबाई आपको बताना है, और ये बताना है भारत के अंदर यहाँ पर लंबाई कितनी है। ठीक है, गंगा नदी की लंबाई भारत के अंदर कितनी है आपको कमेंट करके बताना है। देखते कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसका राइट आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 88 नंबर, तो 88 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन आपको बताना है 88 का। तो 88 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सुंदर वन है। क्या है आपका सुंदर वन जो है वो आपका सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 89 नंबर, तो 89 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा अगर हम पठार की बात करते हैं तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका दक्कन का पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 90 नंबर, तो 90 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। लिखा है कि मिस क्या लिखा है आपका किस राज्य को भारत का अंगूर राज्य कहा जाता है? तो भारत का अंगूर राज्य किसे कहते हैं? ए ऑप्शन आपका है कर्नाटक है, बी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन आपका गुजरात है, और डी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है। तो आपका 90 नंबर का राइट आंसर बताएंगे, तो 90 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका महाराष्ट्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 91 नंबर, तो 91 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको बताना है 91 का। तो 91 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका मौसिन राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 92 नंबर, तो 92 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि किस राज्य में कूनो राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर स्थित है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है राजस्थान है, बी ऑप्शन आपका गुजरात है, सी ऑप्शन आपका मध्य प्रदेश है, और डी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है। करेक्ट आंसर बताएंगे 92 का।
92 नंबर का राइट आंसर बताना है जल्दी से। तो 92 का आपका राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 93 नंबर। तो 93 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। तो कौन सी नदी है जो दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है 93 का। तो 93 नंबर का करेक्ट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका गोदावरी नदी जो है वो आपको दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 94 नंबर। तो 94 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है 94 का। तो 94 नंबर का करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। तो 94 का आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका राजमहल इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 95 नंबर। तो 95 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन सी नदी सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है। तो कौन सी नदी सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध है, इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका है कृष्णा नदी है, बी ऑप्शन आपका कावेरी है, सी ऑप्शन आपका गोदावरी है और डी ऑप्शन आपका नर्मदा है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 95 का। 95 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 95 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नर्मदा नदी को सांप की नदी के रूप में जाना जाता है, यानी कि सांप की नदी के रूप में प्रसिद्ध कौन सी आपकी नर्मदा नदी है। आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 96 नंबर। तो 96 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित आपको बताना है। 96 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। तो यहाँ पर 96 का करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। तो भारत के किस राज्य में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व स्थित है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका बिहार है, सी ऑप्शन आपका झारखंड है और डी ऑप्शन आपका है ओडिशा है। आपका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा आपका 96 का। तो 96 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 97 नंबर। तो 97 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन सी झील, क्या लिखा है, कौन सी झील कश्मीर का आभूषण कहलाती है। तो कौन सी झील कश्मीर का आभूषण कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है डल झील है, बी ऑप्शन आपका वुलर झील है, सी ऑप्शन आपका सांभर झील है और डी ऑप्शन आपका है लोकटक झील है। 97 का करेक्ट आंसर बताएंगे। तो 97 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका डल झील इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 98 नंबर। तो 98 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है कि कौन सा शहर उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। तो कौन सा शहर है जो आपके उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहलाता है। आपका 98 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 98 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका लुधियाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका लुधियाना इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 98 का ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 99 नंबर। तो 99 नंबर क्वेश्चन आपका देखेंगे क्या लिखा हुआ है। 99 का क्वेश्चन आपका लिखा है नीलगिरी पहाड़ियां किन दो राज्यों को फैली हुई हैं। नीलगिरी पहाड़ियां किन दो राज्यों में फैली हुई हैं, इसका राइट आंसर यहाँ पर आप सभी को बताना है। ए ऑप्शन आपका देखेंगे लिखा हुआ है आपका केरल और कर्नाटक है, बी ऑप्शन आपका है तमिलनाडु और केरल है, सी ऑप्शन आपका तमिलनाडु और कर्नाटक है, डी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो इसका राइट आंसर 99 का करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको इसका करेक्ट आंसर पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 100 नंबर। तो 100 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। तो भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है। ए ऑप्शन आपका देखेंगे आपका केरल और कर्नाटक है, बी ऑप्शन आपका तमिलनाडु केरल और कर्नाटक है, सी ऑप्शन आपका लिखा है तमिलनाडु और केरल है और डी ऑप्शन आपका है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक है। तो भारत के किस राज्य में नीलगिरी पहाड़ियां स्थित है, आपका राइट आंसर बताएंगे 100 नंबर में। तो 100 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका तमिलनाडु तो आ जाएगा आपका देखेंगे आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, केरल हो जाएगा और कर्नाटक हो जाएगा। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियां 3 राज्यों में है, यहाँ पर तमिलनाडु केरल और कर्नाटक में है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे यहाँ पर आपका 101 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है आपका भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। तो भारत के किस राज्य में सबसे अधिक कोयला पाया जाता है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका है झारखंड है, बी ऑप्शन आपका उड़ीसा है, सी ऑप्शन आपका छत्तीसगढ़ है और डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है। करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा 101 का। 101 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, झारखंड के अंदर सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। ठीक है, कोयला का भंडार सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, आपका झारखंड के अंदर पाया जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे और झारखंड की राजधानी क्या है, आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने बच्चों को झारखंड की राजधानी पता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 102 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में काजीरंगा क्या लिखा है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस प्राणी के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन यहाँ पर है शेर के लिए है, बी ऑप्शन आपका गैंडा है, सी ऑप्शन आपका बाघ है और डी ऑप्शन
ऑप्शन आपका हाथी है। राइट आंसर बताएंगे आपका करेक्ट आंसर। तो 102 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 102 नंबर का राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 103 नंबर। तो 103 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है देखेंगे, लिखा है कि कौन सा राज्य काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? कौन सा राज्य जो है वो आपका काजू की राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ए ऑप्शन आपका गोवा है, बी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन आपका केरल है और डी ऑप्शन आपका है कर्नाटक है। तो 103 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 103 नंबर का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 104 नंबर। तो 104 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? तो सरदार सरोवर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 104 का। तो 104 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका नर्मदा नदी पर बना है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर। तो 105 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति आपको बतानी है कौन सी, आपका 105 का। तो 105 नंबर का राइट आंसर आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि गोंड जनजाति है वो आपकी सबसे बड़ी जनजाति है, आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 106 नंबर। तो 106 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है? तो कौन सा स्थान भारत का सबसे ऊंचा मानव निर्मित झील है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 106 का। तो 106 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि आपका टिहरी झील हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपका टिहरी झील, यानी कि डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 107 नंबर। तो 107 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी समुद्र तट आपको बताना है, तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे 107 का। तो 107 नंबर में राइट आंसर आपका बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका कन्याकुमारी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, सबसे दक्षिणतम समुद्र तट आपका जो है आपका कन्याकुमारी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 108 नंबर। तो 108 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो वृद्ध गंगा के नाम से किसे जाना जाता है? ए ऑप्शन आपका है गोदावरी को, बी ऑप्शन आपका कृष्णा को है, सी ऑप्शन आपका कावेरी को है और डी ऑप्शन आपका यमुना को है। आपका 108 का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, यानी कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 109 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है, लिखा है कि किस राज्य में खासी जनजाति पाई जाती है? तो किस राज्य के अंदर खासी जनजाति पाई जाती है 109 का? तो 109 नंबर का जो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका मेघालय में। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? मेघालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 109 का आपका सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 110 नंबर। तो 110 नंबर का राइट आंसर आपको बताना है। देखेंगे ए ऑप्शन आपका लिखा है कि भारत में सबसे बड़ी धान उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ी धान उत्पादक राज्य आपको बताना है। ए ऑप्शन आपका लिखा है आपका आंध्र प्रदेश है, बी ऑप्शन आपका उत्तर प्रदेश है, सी ऑप्शन आपका पंजाब है और डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है। करेक्ट आंसर बताएंगे 110 का। तो 110 नंबर का राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका पश्चिम बंगाल इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 111 नंबर। तो क्वेश्चन आपका देखेंगे लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा फूलों का उत्पादक राज्य आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 111 नंबर। तो आपका करेक्ट आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका कर्नाटक है, बी ऑप्शन आपका तमिलनाडु है, सी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश है और डी ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल है। करेक्ट आंसर बताएंगे 111 का। 111 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका कर्नाटक इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 112 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? करेक्ट आंसर बताएंगे 112 का। तो 112 नंबर का राइट आंसर आपका ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, यानी कि आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 130 नंबर। तो 130 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत में स्टेपल क्या लिखा है? भारत में स्टेपल क्रॉप यानी मुख्य फसल कौन सी है? करेक्ट आंसर बताएंगे। भारत की स्टेपल क्रॉप यानी मुख्य फसल आपको बताना है, गेहूं है, चावल है, मक्का है, जौ है। तो आपका 130 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मुख्य फसल आपकी चावल है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 114 नंबर। तो 114 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा है? लिखा है कि भूटान और भारत के बीच कौन सी नदी बहती है? तो भूटान और भारत के बीच में कौन सी नदी बहती है 114 का? तो 114 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि आपका क्या हो जाएगा? मानस इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 105 नंबर। तो 115 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा
लिखा है कि भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना कौन-सा है? तो भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत परियोजना आपको बताना है 115 का। तो 115 नंबर में राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका टिहरी बाँध हो जाएगा, ठीक है? टिहरी बाँध इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 116 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कावेरी नदी का उद्गम स्थल जो है वो आपका कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य के अंदर है। कहाँ पर है? कर्नाटक राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 117 नंबर। तो 117 नंबर का क्वेश्चन आपका लिखा है कि सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन-सा है? तो सबसे अधिक गन्ना उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंदर होता है? तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे आपका 117 नंबर क्वेश्चन 180 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत के किस राज्य में कुर्ग कुर्ग स्थित है? तो कुर्ग किस राज्य में स्थित आपको बताना है? तमिलनाडु में है, केरल में है, कर्नाटक में है, आंध्र प्रदेश में है। तो आपका 18 नंबर का जो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 118 का, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि आपका कर्नाटक में, यानी कि कर्नाटक में आपका कुर्ग स्थित है, ठीक है? कुर्ग यानी कि भारत के किस राज्य में कुर्ग स्थित है? तो आपके कर्नाटक में है, ठीक है? याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 119 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है? लिखा है कि कंचनजंगा कंचनजंगा चोटी किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? आपका करेक्ट आंसर बताएंगे, क्या हो जाएगा आपका? तो काराकोरम में है, अरावली में है, हिमालय में है और नीलगिरी में है। आपका राइट आंसर बताएंगे 119 का। तो 119 नंबर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, यानी कि आपका हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 120 नंबर। तो 120 नंबर क्वेश्चन आपका क्या लिखा हुआ है देखेंगे। 120 नंबर क्वेश्चन आपका लिखा है कि भारत की सबसे लंबी समुद्र तट रेखा किस राज्य में है? ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, ए ऑप्शन आपका है केरल में है, बी ऑप्शन आपका तमिलनाडु में है, सी ऑप्शन आपका महाराष्ट्र में है और डी ऑप्शन आपका गुजरात में है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इसका करेक्ट आंसर कर पाते हैं, और आपके टोटल 120 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही हुए। आप सभी बिल्कुल करेक्ट आंसर बताएंगे कि 120 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। अगर आपने इसके पहले की क्लासेस आपने नहीं पढ़ी हैं, तो उस क्लासेस को भी जाकर आप जरूर पढ़िएगा। पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ पर आप जाकर पूरी क्लासेस आप पढ़ सकते हैं। बहुत अच्छे लेवल की क्लासेस यहाँ पर आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो ये क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।